नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं जन स्वराज कार्यालय में और जन स्वराज के बिहार के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर हमारे साथ। जन स्वराज बीजेपी की बी टीम हम नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से आरजेडी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरोप लगाया है कि जन स्वराज बीजेपी के लिए काम कर रही है और जन स्वराज का दावा है या उनके पत्र से भी जाहिर हो रहा है कि कई लोग आरजेडी छोड़ करके, कई नेता आरजेडी छोड़ करके जन स्वराज में प्रशांत किशोर में आस्था व्यक्त करते हुए उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे में जन स्वराज के नेताओं का कहना है कि जगदानंद सिंह आरजेडी की बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी जब सिर्फ जन स्वराज ने घोषणा किया है कि 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी और अगले चुनाव में 2025 के चुनाव में 243 सीट पर जन स्वराज लड़ेगी। संजय ठाकुर जी, जगदानंद सिंह के बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जगदानंद बाबू बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, लेकिन ये जो पत्र उन्होंने लिखा है, ये पत्र तो पहले आपत्तिजनक है और जन स्वराज को भाजपा का बी टीम बताते हुए जो उन्होंने लिखा है, ये उनकी हताशा है, उनकी पेशानियों पर बल आ गए हैं। वजह यह है कि मान्यवर प्रशांत किशोर जी जो महात्मा गांधी की विचारधारा को आत्मसात कर 2 अक्टूबर 2022 से चंपारण के भितिहरवा आश्रम से उन्होंने शंखनाद किया, उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत करी और ये पदयात्रा निरंतर जारी है, अभी सहरसा ज़िले में चल रही है। तो गांव-गांव, गली-गली जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, उस दौरान समाज के सभी जाति, वर्ग, धर्म और विचारधारा के लोग उनके साथ मुत्तहिद हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। इस वजह से केवल राजद की ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी बेचैनी बढ़ी हुई है। जनता दल यू के भी आधार वोट पर हमारा आक्रमण जारी है और राजद तो धराशायी ही हो रहा है। इसलिए राजद की अपनी बेचैनी पत्र के रूप में सामने आ गई और बाकी लोगों की जो बेचैनी है वह अंदर ही अंदर है और वो दिखा नहीं, एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, अपने लिए पत्र नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इंटरनली जो बैठक भाजपा की हुई है उसमें इन लोगों ने संकेत दिया है कि सतर्क होइए, सावधान होइए। तो वो भी अपने कार्यकर्ताओं को रेड कॉर्नर घोषित कर चुके हैं। जदयू भी अपने कार्यकर्ताओं को रेड कॉर्नर जारी कर चुका है। अब राजद और कांग्रेस ने भी, देखिए, कांग्रेस ने भी इस आशय का, इस तरह का एक पत्र लिखा था, लेकिन जब राजद के पत्र पर बवाला मच गया तो कांग्रेस ने उसको दबा दिया है। लेकिन कांग्रेस तो बिहार में खुद आरजेडी के बैसाखी पर है। तो कांग्रेस तो किसी भी दिन, कांग्रेस को तो 1989 में ही जब सीताराम केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बिहार को लालू यादव के हवाले कर दिया। कांग्रेस उसी दिन मर गई जिस दिन लालू यादव के नेतृत्व को स्वीकार करके कांग्रेस यहाँ पछलगू बन गई। तो छोड़िए कांग्रेस की बात, अब कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं है, न संगठन है, न जनाधार है, हवा हवाई है। वो लालू जी और राजद की कठपुतली है, जो ये लोग कहते हैं वो करता है। तो भारतीय राजद को जो हमसे बेचैनी है, इसलिए बेचैनी है कि पिछले 32 वर्षों से लालू यादव जी भारतीय जनता पार्टी का भूत का भय दिखा करके मुस्लिम समाज को, अति पिछड़ा समाज को, पिछड़ा समाज को अपने साथ रखे हुए थे। माई समीकरण जिसको आप कह सकते हैं। बाद में ये सब समाज इनसे खिसक के चला गया, माई समीकरण बच गया था। अब वो माई समीकरण आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सेकुलर नेतृत्व, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के गांधीवादी नेतृत्व, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के अम्बेडकरवादी सोच और जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने, इसका व्यापक असर ग्रामीण क्षेत्रों पर, झोपड़ियों में, आम लोगों के बीच, दलितों, वंचितों और वो तो नजर आ रहा है समाज के बीच। लेकिन जगदम्बा बाबू ने जो कहा है इसमें नजर आ रहा है। सच्चाई क्यों नहीं मानी जाए? आप लोग तो लगातार दूसरी पार्टियों के लिए काम करते रहे। नहीं अनिल बाबू, इसी की बेचैनी है जगदम्बा बाबू को कि समाज में इनका जो जात पात का धंधा था, जात पात की जो दुकानदारी जो नेता लोग चला रहे थे, उनकी दुकानदारी टूट रही है। इस वजह से ये परेशान है। परेशान तो सब लोग हैं। जगदम्बा बाबू ने
जो कहा है, तो आप लोग तो लगातार किसी न किसी पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। प्रशांत किशोर का काम ही यही था। वैसे में अगर बीजेपी के लिए आप काम कर रहे हैं, उनका जो आरोप है, इसमें क्या गलत है? नहीं नहीं, एकदम गलत है, मिथ्यापूर्ण आरोप है, पागलपन है और उनके दिमागिया खोखलापन है। हम बीजेपी वो आदमी, इसीलिए तो पहले कहा, जो बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है और इतनी समझदारी उनकी नहीं है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की पहचान राजनीतिक रणनीतिकार और कुशल चुनावी प्रबंधक के ही रूप में है, जिससे आज वो भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में ख्याति लब्ध हैं। 10 वर्षों तक वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा में रहे और वहाँ से लौटने के बाद 2012 में गुजरात में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने में उन्होंने अपना कंधा लगाया, अपनी भूमिका दी और अपने राजनीतिक रणनीति का अभिनव प्रयोग पहली मर्तबा गुजरात की धरती पर किया। भारत में राजनीति में रणनीति बनाना और कुशल चुनाव का प्रबंधन करने का जन्मदाता है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, और उन्होंने दिमाग दिया, उन्होंने बुद्धि दी, तो नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में। सुनिए, बने ये उसी दिन तक नरेंद्र मोदी के साथ रहे जब तक वो प्रधानमंत्री बने। ये उनके लिए मतलब 14 में बना के हट गए। आप उदाहरण देखिए, हट गए तो इन्होंने आपकी सरकार दिल्ली में बनवाई अरविंद केजरीवाल की रहनुमाई में, इन्होंने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनवाई, उसके पहले इन्होंने बिहार में लालू यादव नीतीश कुमार का कांग्रेस का महागठबंधन बना करके पुनः नीतीश कुमार जो कुर्सी छोड़ के भाग गए थे, जिनका बने संसदीय चुनाव में 2 सीट मात्र मिला हुआ था, उसको इन्होंने पुनर्जीवित करके अब पुनः बिहार की सरकार में स्थापित कराया और मुख्यमंत्री बनाया, जिसको इतना सम्मान दिया। निश्चित तौर पर नहीं, कुछ बात होगी, नहीं बताते हैं, ये क्वेश्चन हम आपका बाद में इस पर देखेंगे। आप पहले बीजेपी का टीम जो हमको बताया जा रहा है, ये कितना कुत्सित मानसिकता का द्योतक है राजद वालों के दिमाग में, इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। उसके बाद आपको मालूम है, जगन मोहन रेड्डी की सरकार इन्होंने बनवाई, इन्होंने तेलंगाना में सरकार बनवाई, इन्होंने ममता बनर्जी बंगाल में, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार बनवाई और बीजेपी को धूल धूसरित किया। खुली चुनौती दे करके इन्होंने ममता बनर्जी की मदद करी। उस समय क्यों नहीं ये लालू यादव जी गए थे ममता बनर्जी के लिए वोट मांगने? क्यों नहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो बिहार में बड़ा लंबा लंबा ढिलास मारता है, बैठ के टीवी चैनलों पर अपना ओपिनियन देता है प्रशांत किशोर जी के संबंध में, वो उस दिन कहाँ चला गया था? क्यों नहीं बंगाल में गया भाजपा को रोकने? बिहार का इकलौता बेटा प्रशांत किशोर, जिसने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देकर बंगाल, पश्चिम बंगाल में रोकने का काम किया, जिससे सीए और एनआरसी जैसा घातक कानून को भाजपा की सरकार को रोकना पड़ा और उसकी चर्चा बंद करनी पड़ी। लेकिन संजय ठाकुर जी, इसको क्या माना जाए? अति आत्मविश्वास माना जाए, घमंड माना जाए, क्या माना जाए? जिस प्रकार से प्रशांत किशोर इन दिनों कह रहे हैं कि हमने जिनको सलाह दिया, जिनको आशीर्वाद दिया, वो राजा बन जाते हैं। ये घमंड नहीं है, ये सच्चाई है। जिसका हाथ उन्होंने थामा वो राजा बना है, सलाह दिया राजा बन गया। 10 स्टेट में इनके द्वारा बनाया गया राजा हुकूमत कर रहा है, सरकार चला रहा है। लेकिन इन्होंने महसूस किया कि साहब सरकारें तो मैं बनवा देता हूँ, जनता की हालत नहीं सुधरती है। इसलिए इन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार बनाने के बाद संकल्प लिया, तय किया कि मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार की मिट्टी में जन्मा हूँ और मुझ में उतनी सलाहियत, उतनी काबिलियत, उतना ज्ञान पर्याप्त है कि मैं बिहारी जनता को संगठित करके जनता की सरकार बना सकता हूँ। इसलिए वो आए बिहार में और बिहार को मदद करने आए। बिहारी शब्द गाली बना हुआ है भारतवर्ष में, बिहार से पलायन निरंतर जारी है। ये चीज आप लोग को उस समय समझ में नहीं आया जब नीतीश कुमार की सरकार, यहाँ महागठबंधन की सरकार आप लोग? भाई, नीतीश कुमार की जब सरकार बनाई गई थी उस समय आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस विषय पर बार बार स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि उस समय नीतीश कुमार की छवि बेहतर थी। बिहार में उन्होंने 2005 से लेकर 11 तक बहुत अच्छा काम किया था। पहला जो उनका टर्म था, पहला जो टर्म था, दूसरा टर्म के शुरुआत में भी उन्होंने अच्छा काम किया था। और उस समय बिहार में चर्चा थी कि नीतीश कुमार जी अच्छे हैं
और एक आतंक राज से, जंगल राज से मुक्ति दिलाने में उनकी भूमिका थी। लेकिन जब फेल हुए तो ये हट गए। हाँ, लेकिन जब उनकी मदद की और जो योजना इन्होंने बिहार के विकास को करने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो योजना प्रशांत किशोर जी ने नीतीश जी को दी थी, उस योजना पर नीतीश कुमार जी अपने चमचों के फेरा में पड़ के अमल दरहम नहीं किए। ये आप मान रहे हैं ना हाँ। कि प्रशांत जी जिसको सलाह देंगे वो राजा बन जाएगा। निश्चित आज बिहार की क्यों ना माना जाए कि प्रशांत जी जब दूसरे को सलाह दे देकर राजा बनाते रहे, उनको किसी ने सलाह दिया है कि आप अपनी सलाह से अपने राजा बन जाइए। आपको मालूम नहीं है, यही तो भ्रम बाकी लोग फैलाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर खुद राजा बनना नहीं चाहते, और ये जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने बार बार एलानिया तौर पे कहा है कि वो बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। इस बार का चुनावी प्रबंधन और राजनीतिक रणनीति बिहार की जनता के लिए उन्होंने बनानी शुरू की है, और बिहार की जनता से, आम आदमी से चुन करके वो लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, जो डेमोक्रेटिक तरीके से प्रखंड कमेटी और विधानसभा कमेटी जो तय करेगी कि हमारे यहाँ का फलाना ही कैंडिडेट बेहतर है, यही उसी को अच्छा होगा, उसको हम सिंबल देंगे। हम डेमोक्रेटिक तरीके से, शुद्ध जनतंत्रात्मक तरीके से, गांधीवादी सोच के तरीके से हम लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे और उनको जिताएंगे। प्रशांत जी तो स्वयं लड़ना भी नहीं चाहते हैं, वो ऐलान कर चुके हैं कि हम लड़ाएंगे बिहार की जनता को। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास करके उन लोगों को ही हम विधानसभा में लाएंगे जो साधारण परिवार के लड़के हैं, जो साधनहीन परिवार के लड़के हैं, उनको उनमें राजनीति का जज्बा है और उनको बिहार बदलने का शऊर है, बिहार बदलने का जज्बा है। वैसे लोगों को हम चयनित कर रहे हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी और उनकी टीम, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। महिलाओं को लेकर के बड़ी बात तमाम पार्टियां करती आई, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से 50% आरक्षण दिया, कहा जा रहा है कि इस बार महिलाओं को लेकर आप लोग कुछ बड़ा करने जा रहे हैं 2025 के चुनाव। देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के संस्थापक और पदयात्रा अभियान के प्रणेता हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि पूरे बिहार में 40 संसदीय सीट है, उस हर संसदीय सीट के एक विधानसभा क्षेत्र से एक महिला को हम लड़ाएंगे। यानी बिहार में हम 40 महिलाओं को टिकट देंगे अगले विधानसभा चुनाव में। अगर इसके अतिरिक्त भी योग्य महिलाएं मिल गईं जो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होंगी, योग्य होंगी, सक्षम होंगी, संघर्षशील होंगी, वैसे को इसकी संख्या 1-2 बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा दी जाएगी। मिनिमम 40 रहेगा। मिनिमम 40 में कोई संशय नहीं है। उतनी संख्या में हमारे यहाँ महिलाएं चुनाव लड़ेंगी हमारे सिंबल पर। और इतना ही नहीं, आदरणीय प्रशांत जी ने पहले ही घोषणा कर दी है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 35% आबादी है अति पिछड़ों की। अति पिछड़ी जातियों में बहुत सारी छोटी छोटी जातियाँ मिली हुई हैं। हर जाति समाज से हम उम्मीदवार बनाएंगे और 35% है तो 240-43 का 35% जोड़ लीजिए, 75 से अधिक सीट बनता है, उस हिसाब से उनको देंगे। 18 से 20% मुस्लिम भाइयों की आबादी है, हम उनको उम्मीदवार बनाएंगे उसी अनुपात में। 15% सवर्ण भाइयों की आबादी है, हम उस अनुपात में उनको उम्मीदवार बनाएंगे। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर, सभी लोगों को साथ लेकर चलना, सभी बिहारियों को एकजुट करना और उसके साथ लेकर के चलने की हमारी रणनीति है। उस रणनीति पर हम खरा उतरेंगे और विधानसभा में सभी 243 सीटों पर पूरी ताकत झोंक कर चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राजद और कांग्रेस जैसे सरीखे नेता दलों ने जो बिहार को लूटा है, बर्बाद किया है, उनका सुपड़ा साफ होगा और जन स्वराज स्थापित होगा, उसकी सरकार बनेगी। चलिए, आखिरी सवाल है, 25 जून अब जो है संविधान का हत्या दिवस मनाया जाएगा कि जिस प्रकार से 25 जून को आपातकाल लागू हुआ था, वैसे में 25 जून को अब कल केंद्र सरकार ने पारित कर दिया है, आदेश आ गया है कि अब संविधान का हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए। देखिए, अभी जो केंद्र सरकार है उसका एकमात्र मकसद है जनता को बुड़बक बनाना। इमरजेंसी में कुछ गलतियां हुई, बात सही है,
और इमरजेंसी से विरोधी राजनीति को नुकसान हुआ था। तो राजनीति का ये तकाजा है, ये सब राजनीतिक स्टंट है और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के चीज़ों को सामने ला रही है। भारतीय जनता पार्टी, मेरा एक सवाल आप लोगों से, आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी से है कि इस संविधान का हत्या दिवस मनावे, जो मनाना हो मनाए, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है। नीतीश कुमार जी से मेरा सवाल है कि आपके समर्थन से भारत की सरकार चल रही है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं, उस दिन के बाद से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात पर इनकी जुबान बंद क्यों हो गई है? नंबर 2, हम जानते हैं कि कानून में विशेष राज्य के दर्जा का जो प्रावधान बनाया गया है उसके कैटेगरी में बिहार नहीं आता है। इसके लिए पार्लियामेंट में कानून लाना होगा, संशोधन करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी इसका दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? तीसरी बात, अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कठिनाई है भारत सरकार को, तो विशेष पैकेज की मांग ये क्यों नहीं कर रहे हैं? अब जुबान बंद है, अब जुबान बंद है जी। जबकि भाजपा के सहयोग से पटना में इनकी सरकार चल रही है और इनके सहयोग से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये चुप क्यों है? ये जनता को ये लोग बराबर से, जिस तरह से 15 साल लालू यादव जी की सरकार ने जनता को बेवकूफ़ बनाया, अब मूर्ख बना के रखा, जो पब्लिक बिहार का मूर्ख रहे और शिक्षित रहे, जो हमारा जिंदाबाद करता रहे, वही रणनीति नेता इनकी है, नीतीश बाबू की और भारतीय जनता पार्टी की, जो लोग बुड़बक बने रहे हिंदू मुसलमान के नाम पर, पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर, यादव मुसलमान के नाम पर, दिस दैट जात पात धर्म मजहब के नाम पर लोग बटाए रहे, हमको वोट देते रहे। और प्रशांत किशोर जी उनके इसी नब्ज को पकड़े हुए हैं और जात पात का सारा समीकरण प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में ध्वस्त होता जा रहा है। इसीलिए राजद चिट्ठी निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी इंटरनल बैठक करके, अभी 28 तारीख को उनकी बड़ी बैठक होने जा रही है, वो भी समीक्षा करने जा रहे हैं और उनका एक एजेंडा आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी हैं। जान लीजिए, लबरई के राजद वाले मतलब प्रशांत जी ने सब पकड़ लिया, इसलिए सबको बेचैनी है भाई, सबका सुपड़ा साफ होगा। चलिए, तो सबका सुपड़ा साफ होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चुप हैं विशेष राज्य के दर्जे पर, विशेष पैकेज के दर्जे पर, जबकि इन्हीं के मदद से, इन्हीं के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो संजय ठाकुर ने कहा है कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता उनकी रणनीति से यहाँ का विपक्ष, यहाँ का जो सरकार है, यहाँ का जो विपक्ष है वो घबराया हुआ है। चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, बीजेपी हो। निश्चित तौर पर 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री मारने से जो बेचैनी है, जिस कारण से आपने देखा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेटर निकालना पड़ गया, वैसे में जब प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दिया है कि 243 सीटों पर लड़ेंगे, महिलाओं से लेकर के सभी समाज के लिए एक खाका तैयार है। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव में क्या कुछ गुल खिलाएगी, तो वक्त बताएगा। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग बक्स।